दिलीप घोष भी शामिल होते हैं। हिंसा के दौरान तोड़फोड़ और आग लगा दी जाती है। 2 अप्रैल को हुगली के रिषड़ा में हिंसा भड़कती है। ट्रेनों पर पथराव होता है। हुगली में दंगा भड़काने के आरोप में 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी होती है। बंगाल में हिंसा की सिलसिलेवार घटनाएं। दिनांक 30 मार्च, जगह हावड़ा। उत्तरी दिनाजपुर में इस्लामपुर में शोभा यात्रा के दौरान हिंसक झड़प हुई थी। यहाँ शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। इसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि 5-6 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने बताया कि युवक की मौत हिंसा के दौरान हार्ट अटैक से हुई। दिनांक 31 मार्च, जगह शिवपुर, हावड़ा। हावड़ा के शिवपुर में फिर पत्थरबाजी और आगजनी की घटना सामने आई थी। यहाँ एक वर्ग ने मंदिरों में तोड़फोड़ की। इसके बाद पूरे इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और इसके चलते दोनों घटनाओं में 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 2 अप्रैल, जगह रिसड़ा, हुगली। शोभा यात्रा के दौरान रिसड़ा में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की और वाहनों में आग लगा दी। पथराव के दौरान भाजपा विधायक विमान घोष घायल हुए और इसके बाद हुगली और आसपास के इलाकों में धारा 144 लगा दी गई। एक के बाद एक दंगों और हिंसा की घटनाओं के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस हुगली के हिंसाग्रस्त इलाकों के दौरे पर पहुंचते हैं, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों से घटना के बारे में जानकारी ली और मामले में कार्रवाई को लेकर फीडबैक लिया। We are all aware of the disturbing developments that have been taking place here in the past few days. This is a pernicious trend. We will never allow the forces of darkness, the birds of night, the predators on the freedom of the ordinary man to take society to ransom. We will take strict action against the wrongdoers. People of Bengal have suffered enough. No more of the suffering. People have a right for peaceful living. That right will certainly be established at any cost. Yes, the forces of evil will certainly be contained, destroyed. This is going to be the final solution to this destructive trend, which is benumbing society. अब राज्यपाल दंगाग्रस्त इलाके के दौरे पर थे। उससे पहले हुगली के रेलवे स्टेशन के बाहर भी पथराव हुआ। राज्यपाल स्टेशन पर भी पहुंचे, वहां भी पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। इससे पहले राज्यपाल ने अपने एक बयान में कहा कि हम गलत मंसूबे रखने वाली ताकतों को समाज का सौहार्द बिगाड़ने नहीं देंगे। हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। लोगों को शांति से जीवन जीने का अधिकार है। जनता के इस अधिकार की किसी भी कीमत पर रक्षा की जाएगी। We are with the people of Bengal. In this, there is no discrimination. There is no difference of opinion. We are all united to curb this trend and assure the people that they can enjoy freedom, peace, and intimidation and violence in politics will be eradicated once and for all. बंगाल में धर्म की धधकी चिंगारी को शांत करने के लिए खुद राज्य के गवर्नर को धरातल पर उतरना पड़ता है। भले ही गवर्नर दंगाइयों को चुनौती दे रहे हों, लेकिन बंगाल में जितनी हिंसा भड़की है उससे कहीं ज्यादा सियासत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। पश्चिम बंगाल में हावड़ा, हुगली और रिसड़ा समेत अन्य इलाकों में हुई हिंसा को लेकर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी टीएमसी तो दूसरी ओर विपक्षी पार्टी बीजेपी, दोनों के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंसा की शुरुआत से ही बीजेपी पर दंगे भड़काने के आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने इसे ममता सरकार की विफलता करार दिया। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश जारी है, लेकिन इस बीच तीखी बयानबाजी से सियासी फिजा भी गर्म है।
हिंसा को लेकर टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ममता बनर्जी हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है तो बीजेपी उन पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बाद बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी उन्होंने पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था को लेकर लिखी, जिसमें उन्होंने पुलिस पर हिंदुओं को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि पुलिस हिंदुओं को परेशान कर रही है और गिरफ्तार कर रही है, जबकि वास्तविक अपराधियों और अल्पसंख्यक समुदाय के अपराधियों पर आंख मूंद रखी है। सुकांत मजूमदार ने इससे पहले सोमवार को भी एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने राज्य में रामनवमी हिंसा पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और तत्काल मदद का अनुरोध किया। उन्होंने बंगाल में हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल नियंत्रण से बाहर जा रहा है। ममता बनर्जी दंगों पर काबू नहीं कर पा रही हैं। वो एक विशेष समुदाय की रक्षा कर रही हैं और हिंदुओं को निशाना बना रही हैं। देखिए, हम पूरी चीजें, ये जो चीज है कि हमें अलाउ नहीं किया गया और मंत्री खुद 144 के अंदर घुस रहे हैं, तो ये पूरी चीज मैं गवर्नर साहब को बताऊंगा फोन पे, और वो यहाँ पे होते तो उनसे मैं मिलता। पूरी हमारी यहाँ पे पश्चिम बंगाल की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। दिन दहाड़े लोगों को शूट आउट किया जा रहा है। बंगाल में हुई हिंसा को लेकर ममता दीदी के तेवर काफी सख्त हैं। दंगे भड़कते ही बीजेपी के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान भी सामने आया। वो कहती हैं कि दंगे भड़काने वाले बाहर से आए हैं। ममता ने कहा कि वे किसी दंगाई को बचकर भागने नहीं देंगी और दंगाबाज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मेदिनीपुर जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए बगैर उन पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि हुगली और हावड़ा में हिंसा के पीछे बीजेपी का हाथ है। वे बंगाल में हिंसा के लिए अन्य राज्यों से गुंडे को लेकर आए, जो हमारी संस्कृति में नहीं है। उन्होंने कहा कि वे एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन दंगाइयों का कोई धर्म नहीं है। वे महज राजनीतिक गुंडे हैं। मैं हर किसी से शांति बरतने की अपील करती हूँ। इतना ही नहीं, सीएम ममता ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में दंगों की फंडिंग करती है। बीजेपी हिंसा को बढ़ावा दे रही है। ये सभी दंगे बीजेपी की प्लानिंग के मुताबिक ही हो रहे हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों की संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। कानून के मुताबिक उसकी नीलामी होगी। वहीं उधर बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने हावड़ा और हुगली जिलों में हुई सांप्रदायिक झड़प पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जमकर आलोचना कर दी। सांसद चटर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य में स्थिति जम्मू कश्मीर जैसी हो गई है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो पत्थरबाज थे वो अब बंगाल में आ गए हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर जो पत्थरबाजी हुई उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिन लोगों पर हमला हुआ है उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया गया। क्या ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? कश्मीर में जो पत्थरबाज था अभी वो बंगाल में आ गया। हम लोग देखे थे कि पूर्व कश्मीर में जो पाकिस्तान का जो झंडा हम लोग देखे थे, अभी बंगाल का परिस्थिति ऐसा ही हो गया है। जैसे हम लोग देखे कि रामनवमी के शोभा यात्रा के ऊपर से पत्थरबाजी हो रहा था, उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन ऊपर से देखे तो जिसके ऊपर आक्रमण हुआ, जो शोभा यात्रा में जो साधारण जो जनरल पब्लिक जो ऐसे ही शोभा यात्रा में शामिल हुए थे, हमारे माता जी, हमारे बहन, सब लोग, बच्चे लोग जो शामिल हुए थे, उसके ऊपर जिसके ऊपर हमला हुआ है उसको गिरफ्तारी किया। अभी तक हम लोग को पता है भी 17 साल का एक लड़की जो कॉलेज से आ रहे थे, उसके साथ रामनवमी का कोई संपर्क नहीं है, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी नहीं है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बिना किसी उकसावे के रामनवमी के जुलूस पर कैसे हमला किया गया, ये ममता बनर्जी के तुष्टीकरण का ही परिणाम है। बमबारी और आगजनी की घटनाएं क्यों हुई? कानून व्यवस्था बनाए रखने में सरकार पूरी तरह विफल रही। रिसरा जल रहा है और पूरा राज्य प्रशासन दीघा में समुद्र पर छुट्टी का आनंद ले रहा है। पश्चिम बंगाल के शांति प्रिय लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती ही एकमात्र समाधान है। वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी हिंदू समाज की सुख शांति को नष्ट करने का प्रयास करती है। टीएमसी नेता रामनवमी को कैसे समझेंगे? इतना पैसा खाने के बाद भी उनके पास कुछ नहीं बचा। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के महात्म्य को समझ पाना उनके लिए संभव नहीं है। रैली का सही तरीके से इजाजत था। कल जब टीएमसी का प्रवक्ता ने बताया जो रैली का अब क्यों रामनवमी का रैली का दशमी था, क्यों रामनवमी का रैली हो रहा है,
मैं ट्वीट करके जो परमिशन लेटर वो सार्वजनिक रूप से ला दिया। आपको मालूम है ये सीधा सीधा गलत बात, झूठा बात बोल रहा है। ये तुष्टीकरण का राजनीति चल रहा है। हावड़ा में 2 दिन तक इतना हादसा हुआ, इतना डैमेज किया, इतना पीटपाट किया, लोग को इंजर्ड किया। अभी भी पंचशील अपार्टमेंट से लेकर कुछ अपार्टमेंट में हुआ लाइक कारफू का सिचुएशन है। हाई राइज से फ्लैट से लोग उतारने का मौका भी नहीं है और घुसने भी नहीं दे रहा है। वहाँ पुलिस ने 2 दिन तक साइलेंस था। ये लोग वहाँ सिद्धिनाथ गुप्ता को भेजा और उनको मनोज वर्मा को भेजी ममता जी, और क्लियर इंस्ट्रक्शन, तुम खामोश रहो, गुंडा के ऊपर लाठी मत चलाओ। मेरा वोट सब चला गया सागरदिघी में, ये वोट को मुझे वापस लाना पड़ेगा, इसलिए मत मारो, वो लोग को मारने दो। ममता जी ने खुद अगले दिन हावड़ा का जो हादसा के बाद उन्होंने बताई जो बिफिटिंग रिप्लाई होगा, बिफिटिंग रिप्लाई नेक्स्ट डे फ्राइडे हुआ है। ये रिसरा में भी जब ये कार्रवाई हुआ था, पुलिस पूरा सफिशिएंट नंबर ऑफ पुलिस था, लेकिन पुलिस का कोई रोल भी नहीं था। आंसू गैस भी नहीं छोड़ा, लाठीचार्ज भी नहीं किया, जान माल को रक्षा करने के लिए कुछ काम भी नहीं किया। आज जो तोड़फोड़ किया, पत्थरबाजी किया, उसको छोड़ दिया। और 12 रामनवमी का कार्यकर्ता जो हिंदू संगठन से, सनातन संगठन से जुड़ा हुआ है, उसको हिरासत में लिया। बंगाल की हालत ऐसी हो गई है कि वहाँ हिंदू समाज अपना घर में ही रहे, त्यौहार घर में ही मनाए, बाहर ना निकले। जैसे 10 साल पहले कश्मीर था, अभी बांग्लादेश अफगानिस्तान की हालत जैसी है, बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। निकलेगा तो उसके ऊपर पथराव होगा, आक्रमण होगा, महिलाओं पर अत्याचार होगा। और जो सरकार है, कानून व्यवस्था संभालने की उनकी क्षमता नहीं है। धीरे धीरे रसातल में जा रहा है बंगाल। आर्थिक जैसे कि भ्रष्टाचार हो रही है, उसी प्रकार प्रशासनिक भी सारा डामाडोल चल रहा है, और खुद संभाले न जा रहे तो दूसरे ऊपर इशारा थोप रहे हैं। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा, पथराव और आगजनी हुई। हालांकि हिंसा थम गई, पथराव रुक गए, आगजनी भी बंद हो गई, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। बंगाल में पसरे इस तनाव के बीच सियासत भी जारी है। ऐसे में देखना होगा कि बंगाल में हिंसा की आग पर राजनीतिक रोटियां कब तक सेकी जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बंगाल का हाल भी बिहार से जुदा नहीं है। हिंसा की आग के बीच सिर्फ और सिर्फ सियासत जारी है। इसी बीच मामले में केंद्र सरकार की एंट्री अब हो गई है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद केंद्र ने सभी राज्यों को खास एडवाइजरी जारी की है। केंद्र की ओर से सभी राज्यों को ये निर्देश दिए गए कि 6 अप्रैल को हनुमान जयंती को लेकर खास सख्ती बरती जाए। एडवाइजरी में कहा गया कि राज्य हनुमान जयंती पर कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करे और समाज में शांति सद्भाव बिगाड़ने वाली किसी भी घटना को नजरअंदाज ना करे। ये रिपोर्ट देखिए। रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल और बिहार के शहरों में हिंसा की आग रह रह कर भड़कती रही। बिहार, बंगाल सहित देश में अन्य राज्यों की फिजाएं गर्म है। इसको लेकर अब हनुमान जयंती को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। पश्चिम बंगाल और बिहार में रामनवमी के मौके पर हुए सांप्रदायिक हिंसा के बाद केंद्र ने सभी राज्यों को खास एडवाइजरी जारी कर दी। केंद्र की ओर से सभी राज्यों को ये निर्देश 6 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन के लिए दिए गए हैं। राज्य से कहा गया है कि वे हनुमान जयंती पर कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करें और समाज में शांति सद्भाव बिगाड़ने वाली किसी भी घटना को नजरअंदाज न करें। रामनवमी पर बिहार और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हिंसा के बाद से केंद्र सरकार पहले से ही अलर्ट मोड पर है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब हनुमान जयंती को लेकर के सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में गृह मंत्रालय ने हनुमान जयंती को देखते हुए सभी राज्य सरकारों को सतर्क रहने को कहा है। केंद्र ने सभी राज्यों को त्योहार के दौरान कड़ी निगरानी के निर्देश भी दे दिए हैं। इस बार केंद्र किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं करेगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गृह मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी का बीते सप्ताह हुई सांप्रदायिक हिंसा को देखते हुए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इनके प्रति और संवेदनशील करना है। गृह मंत्रालय की ओर से राज्य सरकारों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने, त्योहार पर शांतिपूर्ण पालन करने और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले लोगों की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। मंत्रालय ने कहा है कि हनुमान जयंती पर शांति बनी रहे, इसके लिए कानून व्यवस्था बनाए रखें। हर ऐसी चीज पर नजर रखें जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका हो। उधर पश्चिम बंगाल ने कलकत्ता हाई कोर्ट में शिवपुर और रिसड़ा में हुई हिंसा पर एक रिपोर्ट पेश की है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि हनुमान जयंती के मद्देनजर राज्य में शांति बनाए रखने के लिए वह क्या कदम उठा रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी बंगाल सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि बंगाल सरकार राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कायम रखे और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करे। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि जिन इलाकों में हिंसा के बाद धारा 144 लागू की गई है, वहां शोभा यात्रा न निकाली जाए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास पुलिस कम है तो आप केंद्र से फोर्स मांगिए और केंद्र सरकार भी तुरंत आपकी अपील पर कदम उठाए। हमें लोगों की सुरक्षा करनी है। कोर्ट ने बंगाल सरकार से कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार को कुछ करना होगा। आप शोभा यात्रा के रास्तों पर बैरिकेड्स लगाएं, पुलिस शांति मार्च निकाले जिससे लोगों को ये लगे कि वह सुरक्षित है। कोर्ट ने रामनवमी पर हुई हिंसा का हवाला देते हुए सरकार से सवाल किया। कोर्ट ने कहा कि आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। हमारे पास कुछ जजों के पत्र आए हैं। उन्होंने कहा कि उनके घरों के पास दंगा हो रहा है। तब क्या होगा यदि जब ऐसा ही माहौल कोर्ट परिसर के भीतर भी हो जाए। लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती बढ़ाई जाए और सड़कों पर पुलिस का सख्त पहरा हो, ताकि हनुमान जयंती पर लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो और साथ ही आमजन अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसक घटनाओं के बाद सख्त रुख अपनाया है। गौरतलब है कि गुरुवार को देश भर में हनुमान जयंती मनाई जाएगी। पिछले सप्ताह रामनवमी के अवसर पर बिहार, बंगाल सहित कुछ राज्यों में हिंसा की हालिया घटनाओं के मद्देनजर गृह मंत्रालय की ये सलाह आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो चलिए हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिएगा फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।